नाम है, लेकिन वसुंधरा राजे इस रेस में अब तक सबसे आगे हैं। दरअसल 3 दिसंबर को आए नतीजे के एक दिन बाद ही 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे ने जयपुर में 13 सिविल लाइन पर 60 से ज्यादा विधायकों के साथ डिनर पर मुलाकात। इसे राजे के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। इसके बाद वसुंधरा कैंप ने दावा किया था कि उनके साथ लगभग 70 विधायकों का सपोर्ट है। इसके अलावा कुछ निर्दलीय भी वसुंधरा के साथ होने का दावा कर रहे थे। लेकिन वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी करने वाले विधायकों को पार्टी हाईकमान की तरफ से कोई कड़ा संदेश मिला तो उसके बाद उनका मिजाज अचानक बदल गया। राजे की पैरवी करने वाले विधायक कहने लगे कि जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा हम उस चेहरे के साथ हैं, पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन इस बीच अब एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर हलचल तेज है, क्योंकि आलाकमान ने वसुंधरा राजे को दिल्ली तलब किया है और राजे ने जयपुर से दिल्ली में दस्तक भी दे दी। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे आज संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगी, फिर पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकती हैं। ऐसे में बीजेपी सूत्रों का दावा है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं दिल्ली में मौजूद वसुंधरा ने मीडिया के सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं दिया, लेकिन राजे का दिल्ली आना कई संकेत दे रहा है। I come to see my daughter-in-law. वहीं दिल्ली में वसुंधरा राजे की आज संगठन नेताओं से मुलाकात से पहले 2 बातें निकलकर सामने आई। पहली ये कि बीजेपी आलाकमान किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर अपनी सहमति बना चुका है, जिसके नाम पर वसुंधरा राजे को बस सहमत करना है। वहीं चर्चा यह भी कि पार्टी आलाकमान एक बार फिर राजस्थान की सत्ता वसुंधरा राजे के हाथ सौंपना चाहता है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोई गलती ना हो, इसीलिए वो सीएम पद को लेकर तमाम पक्षों और विषयों पर चिंतन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर बीजेपी वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाती है तो इसका पार्टी पर क्या असर होगा। वसुंधरा राजे को नाराज कर बीजेपी राज्य में अपने लिए मुसीबत तो मोल नहीं लेगी। अगर नाराज होकर वसुंधरा राजे पार्टी को नुकसान पहुंचाती हैं तो पार्टी आखिर इसे कैसे कंट्रोल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारी सहयोगी अनामिका सिंह इस समय भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सीएम कौन बनेगा इसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश का हाल क्या है, अनामिका बताइए। और देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वैसे तो शिवराज सिंह चौहान का नाम प्रोजेक्ट नहीं किया गया था मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन जिस तरीके से अब दावेदारी की बात आ रही है तो सबसे मजबूत दावेदारी शिवराज सिंह चौहान की नजर आ रही है। हालांकि नरेंद्र तोमर दिल्ली जा चुके हैं, वहां पे उनकी मुलाकात हुई है। इसके पहले बीडी शर्मा दिल्ली गए हुए थे, उन्होंने भी तमाम नेताओं से मुलाकात की। बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए भोपाल की तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं है। शिवराज सिंह चौहान अपने आवास पर मौजूद है, बीजेपी दफ्तर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली दरबार से ही पहले बुलावा है, पहले बातचीत हो, क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं 3 राज्यों में, वो कई पैरामीटर्स पे फिट किए जा रहे हैं, चाहे वो कास्ट पॉलिटिक्स हो, चाहे वो 2024 को लेकर के हो, या फिर वो संगठन सरकार में आपसी सामंजस्य की बात की जाए, या फिर 5 साल सरकार चले बिना किसी क्लैश के। ये भी अपने आप में देखना इंपॉर्टेंट होगा। शायद इसीलिए डेप्यूटी सीएम को लेकर के जो मंथन है वो चल रही है। एमपी को लेकर जरूरी कहा जा रहा है कि राजस्थान की तर्ज पर एमपी में शिवराज सिंह चौहान अगर होते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा, जो कि लगभग माना जा रहा है कि मजबूत दावेदारी है, 80% चांसेस है शिवराज सिंह चौहान के। ऐसे में डेप्यूटी सीएम को लेकर जो रेस है वो और तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़े थे, प्रहलाद पटेल चुनाव लड़े, नरेंद्र तोमर चुनाव लड़े, तो ये सभी दिग्गज नेता जो कि केंद्र से भोपाल आए, देखा जाए तो अनामिका तमाम है इस वक्त मैदान में, लेकिन किसके नाम पर मोहर लगेगी ये वक्त बताएगा। और फिलहाल गणेश का रुख कर लेते हैं, दिल्ली में मौजूद है गणेश। लगातार नजर बनी हुई है वसुंधरा राजे को लेकर, उनके घर के बाहर भी आपकी मौजूदगी है कि क्या वो मुलाकात करती हैं या नहीं। जिस तरीके से सुगबुगाहट हो रही है कि वो पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इन तीनों से मुलाकात कर सकती हैं, क्या डिटेल्स अभी निकलकर सामने आ रही हैं?